तीर्थों के लक्षणों का वर्णन वासुदेव जी कहते हैं। राजन, अब तीर्थ के लक्षण तुमसे कहते हैं। अच्छे तीर्थों में ये गंगा शोभित है और पुण्यकारिणी सरस्वती, नर्मदा, यमुना, ताप्ती, चर्मणवती, सरयू, घाघरा, सब पाप नाश करने वाली, वेणा, कावेरी, कपिला, विश्वतारिणी, विशाला और हे नरोत्तम, गोदावरी, तुंगभद्रा नदी है। पाप पीड़ा निवारण करने के लिए अन्य काल कहते हैं। सब पापों को नित्य ही भय देने वाली भीमरथी नाम नदी है। वह देविका, कृष्ण गंगा आदि सब महानदियां उत्तम कालों में हैं। इन सबके पुण्य कालों में अनेक तीर्थ रहते हैं, चाहे ग्राम में हो चाहे वन में हो। नदियां सर्वत्र पावन होती हैं। इससे जहां कहीं नदियां हो वहां स्नान, दान आदि क्रियाएं करने के योग्य हैं। जब उन नदियों के तीर्थों का नाम ना जाना हो तो हे राजदत्तम, हे राजन, उस तीर्थ को हमारा तीर्थ अर्थात विष्णु तीर्थ कहना चाहिए। वह उस तीर्थ के देव भी हम ही हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। जो साधक लोग सब तीर्थों में व सब देवों में हमारा ही उच्चारण करते हैं, हे नृपनंदन, उनके पुण्य का फल हमारे नाम से हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जितने अज्ञात तीर्थों के व देवताओं के नाम हैं, वे सब हमारे नाम से स्नान दान में पुकारने चाहिए। हे राजेंद्र, यही ब्रह्मा जी ने तीर्थों की माला करी है। पृथ्वी में सब और स्थित समुद्र सब महापुण्यकारी हैं। हे नृप, इनमें जहां कहीं स्नान दान आदि किया जाता है वह सुंदर तीर्थों के प्रसाद से अक्षय हो जाता है। सातों सागर भी महातीर्थ रूप हैं। वही राज्य ऐसे ही मानस आदि सब सर भी तीर्थ रूप हैं। झरने पल्लव कहलाते हैं, ये भी निस्संदेह तीर्थ रूप हैं। हे महाराज, छोटी नदियों में भी तीर्थ स्थित हैं। सब में कुएं को छोड़कर ऐसे ही सुमेरु आदि सब पर्वत भी तीर्थ रूप ही पृथ्वी तल पर है। यज्ञ भूमि व अग्निहोत्र, यज्ञ भूमि, श्राद्ध करने की भूमि, ये भी सब तीर्थ रूप हैं। वह जितने देव मंदिर हैं सब तीर्थ रूप हैं। ऐसे ही होम करने की शाला व वेद अध्ययन की शाला, ये भी सब तीर्थ रूपी हैं। वह अपने ग्रह के भीतर गौशाला उत्तम तीर्थ होता है। वह जहां सोम यज्ञ करने वाला यजमान बसता हो वहां भी तीर्थ सदा प्रतिष्ठित रहता है। वह जहां पुण्य रूप पुष्प वाटिका या साधारण वाटिका होती है वहां भी तीर्थ वास करता है। ऐसी खाली भूमि की अपेक्षा जहां कोई भी वृक्ष लगा हो, मुख्य कर पीपल, वट या आम का वृक्ष, तो वह भी तीर्थ ही है। ये सब स्थावर तीर्थ तुमसे कहे। वह पिता माता जंगम तीर्थ महापवित्र है। वह जहां कोई पुराण एक बार भी पढ़ा गया हो या पढ़ा जाता हो, वह जहां अपना गुरु रहता हो, वह जहां पतिव्रता स्त्री रहती हो, वह स्थान, वह अच्छा पुत्र जहां रहता हो, ये भी सब उत्तम तीर्थ गिने जाते हैं। वह राजा का गृह भी तीर्थ ही गिना जाता है। ये सब तीर्थ हमने तुमसे कहे। यह सुन राजा वेन बोले कि हे देवोत्तम, अब हमसे पात्र का लक्षण बताइए जिसे दान देना चाहिए। हे माधव, प्रसन्नता पूर्वक कृपा करके हमसे निरूपण करो। श्री भगवान जी बोले कि हे महाप्राज्ञ राजन, पात्र का भी लक्षण सुनो, जिसको पवित्र होकर श्रद्धा से महात्माओं को दान देना चाहिए। ब्राह्मण उसमें भी कुलीन, फिर वेद शास्त्र पढ़ने में तत्पर, शांत चित्त, इंद्रियों को दमन किए हुए, तपस्या से युक्त, उसमें भी उज्जवल, फिर बुद्धिमान, ज्ञानवान, देवताओं के पूजन में तत्पर, सत्यवान, महापुण्य, उसमें भी वैष्णव, वह ज्ञान से भी पंडित, वह धर्मज्ञ, चंचलता रहित, पाखंडों से विवर्जित, बस
दान देने की योग्य ऐसा ही ब्राह्मण सत्पात्र समझा जाता है। अब और भी सत्पात्र बताते हैं। ऐसे ही इन्हीं गुणों से युक्त जो कहीं भगनी का पुत्र हो तो मनुष्यों में उत्तम है, इसको भी सुपात्र जानिए। ऐसे ही कन्या का पुत्र सत्पात्र होता है। वह है महाराज, इन्हीं भावों से संयुक्त जमाता सत्पात्र होता है। वह जिससे मंत्र सुने वह गुरु, वह यज्ञ कराने वाला गुरु महासत्पात्र होता है। हे सत्तम, दान के योग्य इतने सुपात्र हमने बताए। वेदाचार से युक्त हों सब सत्पात्र ही है। अब दान देने के व यज्ञ कराने के अयोग्य विप्र बताते हैं। काने व धूर्त को त्यागना चाहिए। अति काले ब्राह्मण को दान न देना चाहिए। वह कपिल रंग वाले को भी न देना चाहिए। ब्राह्मणों में एक कटारे नेत्रों के होते हैं, उन्हें भी ना देना चाहिए। अत्यंत नील वर्ण वाला वर्जित है। जिसके काले दांत हो वह भी त्याज्य है। वह जिसके नीले या पीले दांत हो वह भी वर्जित है। गोवध करने वाला, वह अत्यंत काले दांत वाला, वह दाढ़ी रखाने वाला भी वर्जित है। जो किसी अंग से हीन हो या किसी अंग से अधिक हो या कुष्ठी हो या जिसके नखों में अपरस आदि कोई रोग हो, वह जिसके मुख से बहुत लार बहा करती हो, वह जिसके सिर के बाल खौड़ा होने से बिल्कुल गिर गए हों, वह जिस किसी विप्र की स्त्री अन्य के संग भोग करवाती हो, उसको जो ब्रह्मा के समान भी हो तो भी दान देना अनुचित है। हे महाबुद्धि युक्त राजन, स्त्री चित्त अपनी शाखा को छोड़कर और भी शाखा के कर्म करता रोगी और मृतक के यहाँ भोजन करने वाले को भी ना देना चाहिए। वह चोर ब्राह्मण को दान कभी न देना चाहिए, चाहे वह अत्रि मुनि के समान भी तेजस्वी हो। जो कभी वस्तु पाकर तृप्ति ना होता हो उसे भी ना देना चाहिए। वह जो शूद्रादिकों के मुर्दे या उनके हाड़ ढोता हो उसे भी ना देना चाहिए। अत्यंत स्तब्ध और विशेषकर मूर्ख को भी दान देना योग्य नहीं है। वह जो वेद शास्त्र से तो युक्त हो पर सदाचार से हीन हो वह भी ब्राह्मण दान देने के योग्य नहीं होता। हे राजेंद्र, ऐसे को श्राद्ध के निकट आने में व दान देने में सदा त्यागना चाहिए।